ठीक, हमें ट्रेंड्स करने हैं इस ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक, जैसे लेटेस्ट एनर्जी का ट्रेंड हो गया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो गया, जैसे कि आपके पास सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड। लेकिन मेजर ट्रेंड होते लेटेस्ट एनर्जी, सॉल्युबिलिटी और व्हाट यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट। ये तीन तरह के मेजर ट्रेंड हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स इन कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स है उसमें किस तरह के ट्रेंड हमें मिलते हैं। ठीक है जी, देखो बेटा, सबसे पहली तरह का जो हम ट्रेंड यहां पे पकड़ेंगे बेटा, वो पकड़ेंगे सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड। किसका? सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी। वी नो कि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो देखो सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात करें तो एक बात हम ध्यान में लाते हैं कि सॉल्युबिलिटी कब होती है। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम पानी में या किसी सॉल्वेंट में, हम यहाँ वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जब अपन वाटर में कोई सॉल्ट डालते हैं और वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसको सॉल्युबिलिटी बोला। उसके लिए क्या होता है बेटा कि लैटिस एनर्जी चाहिए होती है। पहले सॉल्ट की लैटिस को टूटना होता है और फिर उसके आयन के आसपास वाटर इकट्ठा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि अगर लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। तो ऐसा सब्सटेंस जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, दैट इज इनसॉल्युबल। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी बात हमारे पास है कि इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, यानी लैटिस तोड़ने की एनर्जी कम चाहिए जबकि हाइड्रेशन से एनर्जी ज्यादा मिलती है, so then substance is definitely soluble। तो ऐसे सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक, तो इस तरह सॉल्युबिलिटी होती है। तो हमने देखा पहला इनसॉल्युबल, दूसरा सॉल्युबल। ठीक, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सब्सटेंस इनसॉल्युबल, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सब्सटेंस इज। अब बेटा एक बात समझना, हमारे पास लैटिस एनर्जी जो होती है that is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। Q1 Q2 is charge, Q1 Q2 is charge। तो लैटिस एनर्जी चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्जेस ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। बेटा डिस्टेंस ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी। लेकिन बेटा हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो तो वैसे ही हमें समझ में आनी चाहिए कि अलग अलग आयन की होती है। ठीक, तो हाइड्रेशन एनर्जी की जहां तक बात करें, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by R। ठीक, where Q is the charge on an ion and R is the radius of the ion। अब एक सॉल्ट में कटायन भी होता है, अनायन भी होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 पॉजिटिव प्लस R1 नेगेटिव। अलग अलग होगा, कटायन के अलग, अनायन के अलग। ठीक, तो हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग आयन कटायन की देखी जाती है बेटा, जबकि लैटिस एनर्जी पूरे सॉल्ट की हम देखा करते हैं। अब देखो बेटे, हम क्या करते हैं, हम एक ना शॉर्टकट बना लेते हैं इसका। बाकी सब कुछ ठीक है, मैं आपको इसका छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूं। बेटा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से समझाया था ये, येट एक बार फिर आपको मैं शॉर्टकट इसका समझा देता हूं। एक सिंपल बात समझ लो, अगर साइजेस ऑफ कटायन और अनायन कंपैरेबल हो जाए, साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायंस कंपैरेबल हो जाए, तो ऐसे केस में लैटिस एनर्जी प्रीडोमिनेट करती है, यानी ज्यादा हो जाती है देन दैट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोला? इफ साइजेस ऑफ
cation and anions are comparable का मतलब लगभग सेम हो। जब साइजेस ऑफ कटायन एंड अनायन आर कंपैरेबल, ठीक, सो लैटिस एनर्जी इज प्रीडोमिनेंट। उस समय लैटिस एनर्जी प्रीडोमिनेंट होती है, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी से जर्नली ज्यादा होती है। और वहीं पर बेटा अगर साइजेस ऑफ कटायन अनायंस आर डिफरेंट, अगर साइज ऑफ कटायन अनायन डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होता है, ऐसे केस में बेटे हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रीडोमिनेंट। ये चीज हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें सॉल्युबिलिटी लगाने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा, चुटकियों में हम सॉल्युबिलिटी लगा सकते हैं। जैसे देखो बेटे, पहले हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को पहले डिस्कस कर लेते, अल्कली मेटल को बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में ट्रेंड बहुत इजीली देखा जाता है। ठीक है बच्चे? हाँ जी बेटे बोलो सर। एक मतलब बता दो कि हाइड्रेशन और लैटिस का। तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी नहीं पता बेटे आज तक? बेटे लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस जो बनता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। जैसे NaCl का लैटिस बना होता है बेटे, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी, लैटिस मतलब कटायन अनायंस को जोड़ करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना होता है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और जैसे मैं समझा देता हूं भाई, ठीक, वैसे तो बेटा सचिन हजारों बार ये टर्म यूज हुई है क्लास में, कोई पहली बार नहीं हुई। ये NaCl है, NaCl पहले सॉलिड है, इसको आपने तोड़ना है, इसमें Na1 पॉजिटिव में और Cl1 नेगेटिव में। तो भैया ये हमारे पास जो होगा, दिस नीड्स लैटिस एंथैल्पी। ये लैटिस तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी होगी। अब क्या होगा कि हम इसमें डालेंगे वाटर, यानी कि इसको एक्वस बनाएंगे, Na1 पॉजिटिव एक्वस, और यहां पे भी वाटर डाल करके Cl1 नेगेटिव एक्वस। तो ऐसे केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो सोडियम और क्लोरीन के आसपास वाटर इकट्ठा होगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। बोल बेटा सचिन, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी सर। अब देखो बेटे, पहले हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स को लेके चल रहे हैं। मान लो मैं पहले स्मॉल कटायन और स्मॉल अनायन की बात करता हूं। से मेरे पास बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अब इसकी अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले मुझे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा हुआ इसमें। देखो बेटा, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्मॉल साइज, स्मॉलर इज द साइज। देखो चार्ज तो सारी जगह बराबर है, बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम पे 2 पॉजिटिव, और सारे OH पे 1 नेगेटिव, तो चार्जेस तो बराबर है। तो फिर क्या बचा? साइज। तो साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर लैटिस एनर्जी की बात करें तो इसका साइज छोटा, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो डाउन टू द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इसलिए लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। बोलो बेटे, बात समझ में आई? लैटिस एनर्जी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। अगर कल को ऑर्डर पूछेंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का लैटिस एनर्जी इज मोर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हिच इज मोर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हिच इज मोर देन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, व्हिच इज मोर देन बेरियम हाइड्रोक्साइड, इजंट इट? अब वहीं पर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो
तो मजे की बात है जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो बेटा बेरिलियम छोटा होगा। और हमने पढ़ा है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होगी। और डाउन टू द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हमेशा मजे की बात ये होती है बेटा कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों का जो आपके पास ऑर्डर होता है मेरे बच्चों, वो सेम होता है, क्योंकि दोनों लगभग सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसे लैटिस एनर्जी भी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज की, हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन टू द डिक्रीज की। लेकिन अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखो बच्चे, जब अपन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो है क्या, यहां पे पहले कटायन और अनायन दोनों छोटे हैं। कटायन एंड अनायन बोथ आर स्मॉल, दोनों छोटे हैं। कटायन भी छोटा, अनायन भी छोटा। तो मैंने कहा जब दोनों छोटे होंगे यानी दोनों कंपैरेबल है तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी इज प्रीडोमिनेंट ओवर हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए दिस थिंग इज इनसॉल्युबल बेसिकली। और जब नीचे आ रहे हैं तो बेरियम बहुत बड़ा, हाइड्रोक्साइड तो छोटा ही है पर बेरियम बहुत बड़ा, हाइड्रोक्साइड छोटा कैसे है बेटे, ऑक्सीजन भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा, तो OH इज वेरी छोटा। इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो 16 ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का 17, तो एज मॉलिक्यूलर मास इज वेरी स्मॉल, OH इज अ वेरी स्मॉल अनायन। तो ये स्मॉल ही अनायन है लेकिन बेरियम लार्ज हो गया। Now अब साइजेस आर नॉट कंपेरेबल। तो जब साइजेस कंपेरेबल नहीं होते तो लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी, इसका लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई तो चीज क्या हो गई, सॉल्युबल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहले इनसॉल्युबल था, अभी क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। तो इसका मतलब डाउन टू द ग्रुप क्या हो रहा है, इसका मतलब डाउन टू द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, यहां सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। समझ में आई? तो यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज मोर सॉल्युबल देन बेरियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां सॉल्युबिलिटी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करी और उसका तुम ऑर्डर बना सकते हो। उम्मीद है बात समझ में आती है कि पिछली भी चली जाती है भाई। तो ऐसे करके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अपन लगा सकते हैं। इसी के बेसिस पे अपन बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं ऐसे केस में, बेसिक कैरेक्टर की बात करूं ऐसे केस में, ठीक, बेसिक कैरेक्टर होता है OH कौन आसानी से देगा वाटर में, भैया जो ज्यादा आसानी से टूटेगा वो ज्यादा आसानी से देगा, और ज्यादा आसानी से नीचे टूट रहा है, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर में बेरियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर is more than strontium hydroxide, which is more than calcium hydroxide, and which is more than magnesium hydroxide, which is further more than beryllium hydroxide. So this is the order of basic character, which is the order of solubility basically. Clear हो गया? हमने पहली चीज ये पढ़ ली, ठीक, कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटीज कैसे वर्क करती हैं इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऑन द अदर हैंड, सर हाँ जी बेटे बोलो। सर एक बार बेसिक कैरेक्टर बताना सर। बेटा बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है OH देने की पावर, कौन आसानी से OH देगा। जब डाउन टू द ग्रुप आसानी से टूट रहा है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, टूटना ना, ऐसे टूट करके क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना, तो डाउनवर्ड जाते हुए OH देना आसान होता जा रहा है बेटा, ठीक, OH टूटना आसान होता जा रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसलिए डाउन टू द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बोल अभी क्लियर?
यस सर। अभी देखो बेटे अगला ऑर्डर देखते हैं। वहीं पर मेरे बच्चों मान लो मैं इसकी जगह क्या लेता हूं, मैंने इसी ग्रुप के कार्बोनेट्स ले लिए, बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। अब बेटे जी इसमें अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं, लैटिस एनर्जी, तो बेटा चार्जेस तो डाउन टू द ग्रुप सेम ही है, +2 +2 +2 +2 सब पे और -2 सब पे चार्जेस सेम है। तो साइज पे डिपेंड किया, डाउनवर्ड साइज बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी यहां पे भी डाउन टू द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लैटिस एनर्जी यहां पे भी डाउन टू द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और वहीं पर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात अगर हम करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन टू द ग्रुप क्या करेगी बेटा, अगेन साइज बड़ा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डाउन टू द ग्रुप यहां पे डिक्रीज ही कर रही है। तो वो तो होता ही है, जब साइज बढ़ता है डाउन टू द ग्रुप लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज ही करती है। पर इस केस में बेरिलियम छोटा था, कार्बोनेट मोटा था, कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 60, ठीक है जी, बेरिलियम का 9, यानी बेरिलियम छोटा, कार्बोनेट मोटा, यानी साइजेस आर डिफरेंट, साइज डिफरेंट होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ऐसे केस में अगर मैं सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखना चाहूंगा बेटे जी, तो सबसे पहली बात यहां पे ये होगी कि शुरुआत में हमारे पास साइजेस आर डिफरेंट, साइजेस डिफरेंट होते हैं तो लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। अगर साइजेस डिफरेंस होते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रीडोमिनेंट, तो बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो चीज सॉल्यूबल है, ठीक। अब नीचे बेरियम भी मोटा, कार्बोनेट भी मोटा, दोनों दोनों मोटे, दोनों का साइज कंपैरेबल, जब साइज कंपैरेबल तो लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, और जब लैटिस एनर्जी मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी होती है सब्सटेंस इज इनसॉल्यूबल। अब इस केस में देखो पहले सॉल्यूबल था, अभी इनसॉल्यूबल हो गया, इसका मतलब यहां सॉल्युबिलिटी डाउन टू द ग्रुप क्या करी, डिक्रीज कर गई, सॉल्युबिलिटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज कर गई। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, हाँ जी। तो कहने का बहुत सिंपल मकसद मेरा ये है कि जब साइजेस एक जैसे होते, कंपैरेबल होते हैं, तो जनरली सब्सटेंस जो होता है इनसॉल्युबल होता है। जब साइजेस कंपैरेबल नहीं होते हैं तो साइजेस कंपैरेबल ना होने की वजह से सब्सटेंस जनरली सॉल्युबल होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि लैटिस एनर्जी यहां डिक्रीज की थी, पर लैटिस एनर्जी का डिक्रीज ज्यादा हो गया भाई, सो यहां डिक्रीज इज मोर। और जबकि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हुई, लेकिन अभी पहले क्या थी, कम, अभी ज्यादा हो गई, यानी डिक्रीज इज लेस। सो इस वजह से क्योंकि लैटिस एनर्जी का डिक्रीज ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज कम हो गया, तो पहले लैटिस एनर्जी ज्यादा थी, अभी लैटिस एनर्जी कम हो गई। लैटिस एनर्जी ज्यादा थी, चीज इनसॉल्युबल थी, अभी सॉल्युबल हो गई, ठीक है बच्चे। और यहां पहले लैटिस एनर्जी कम, बाद में ज्यादा, यानी लैटिस एनर्जी का डिक्रीज इज लेस और हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज इज मोर, ठीक है जी, क्लियर। इस वजह से सॉल्युबिलिटी यहां बढ़ी। पर सर ऐसा होता क्यों है, जैसे आपने तो बोल दिया साइज इज कंपेरेबल, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू लर्न, बट व्हाई इट इज सो, ठीक। निखिल जी आपने लिखा कि बेरियम का मॉलिक्यूलर मास 137 और कार्बोनेट का 60, कंपेरेबल कैसे, काके साइज मास पे डिपेंड नहीं करता,
मास इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अगर मान लो बेरियम, लिथियम, पोटेशियम, इसमें देखना होता एक एक आयन में, सिंगल आयन में, तो साइज मास से ही पता चल जाता है, मास ज्यादा तो साइज ज्यादा। यार एक मोनोएटॉमिक चीज, मोनोएटॉमिक आयन ले रहे हो, एक टेट्राटॉमिक आयन ले रहे हो कार्बोनेट, कैन यू कंपेयर दैट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस? आर यू सर रेशनल इनफ? बेटा मॉलिक्यूलर मास हम तब करते हैं कंपेयर जब मॉलिक्यूलर मासेस हमारे पास एक ही तरह के, अब कार्बोनेट है और कार्बोनेट के साथ ही कोई ऐसा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, वो भी चार एटम का बना है, ये भी 4 एटम का, तो मॉलिक्यूलर मास देख के ही पता चल जाता है। मॉलिक्यूलर मास फिर आपको लेना नहीं पड़ता है ना भाई कोई चीज। जैसे देख, अगर तेरे पास CO32 नेगेटिव है, ClO32 नेगेटिव है, तो भैया इसमें बड़ा कौन? अब ये दोनों सेम ही है हमारे पास, दोनों सेम ही है हमारे पास, ठीक, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, बट यहां से पता चल रहा है भी क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा। पर बेटे हाउ कैन यू कंपेयर सोडियम विद दैट ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास? नॉट एट ऑल। समझ में आई बात? वो सिर्फ ये है कि अब इतना तो पता है कि दिस इज लार्ज इनफ एंड दिस इज आल्सो लार्ज इनफ, ये दोनों बड़े बड़े हैं, और बड़े बड़े होने की वजह से बेरियम भी काफी बड़ा, अपने ग्रुप में सबसे बड़ा, कार्बोनेट भी बड़ा है, तो दोनों बड़े बड़े, तो हमने बोल दिया कि कंपैरेबल होंगे। They will not be equal, they not be, you can say same sized, they will be different sized, but हम कंपैरेबिलिटी की बात बोल रहे हैं, बड़ा कटायन बड़ा अनायन। गॉट इट और नॉट? हाँ जी, कोई और चीज कुछ पूछना चाह रहे हो कोई? सर वहां पे लैटिस एनर्जी कम कैसे हुआ सर? यार लैटिस एनर्जी हमेशा ही साइज, क्या पढ़ते हो तुम यार? लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अरे डाउन टू द ग्रुप हमेशा लैटिस एनर्जी कम होगी यार, रट्टे मारते रहोगे सारी जिंदगी क्या? सर पहले वाले एग्जांपल में तो लैटिस एनर्जी बड़ी थी। अरे डिक्रीज ही हो रही दोनों में मेरे भाई, आंखें खोल। यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है। मैं सॉल्युबिलिटी में कह रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी में बेरियम। बेटे सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको बताया कि अगर साइजेस एक जैसे होते हैं, लगभग दोनों चीजें छोटी हैं या दोनों चीजें बड़ी हैं, तो लैटिस एनर्जी प्रीडोमिनेंट होती है। जैसे यहाँ पे ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, जब दोनों चीजें छोटी होंगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ ये बड़ा है, यहाँ ये बड़ा है, जब दोनों ही बड़े हैं तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब हमारे पास साइजेस कंपेरेबल एक जैसे होते हैं, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, तो वो लैटिस एनर्जी ज्यादा देता है। और अगर साइजेस में फर्क होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक। अब यहाँ पे ये छोटा अनायन था, ये छोटा कटायन था, दोनों छोटे थे, इसलिए हमने बोला कि लैटिस एनर्जी मोर है। और यहाँ बड़ा कटायन छोटा अनायन हो गया, बोला लैटिस एनर्जी कम है। अब यहाँ पर हमारे पास ये छोटा कटायन और बड़ा अनायन है, तो जब साइजेस अलग अलग हैं तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम हो। यहां दोनों बड़े, जब साइज सेम होंगे तो भैया लैटिस एनर्जी प्रीडोमिनेंट होती है। आंखें खोलो मेरे भाई, समझ में आई? तो जब साइजेस बराबर होते हैं, बराबर इन द सेंस यानी दो बड़े बड़े चीजें हैं या दोनों छोटी छोटी चीजें हैं, तो उस समय लैटिस एनर्जी ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले बड़ी होती है। जब साइजेस में फर्क होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी होती है। यही समझा रहा हूं इतनी देर से। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब इसमें बात ये थी कि ऐसा होता क्यों है। ये बात अगर कोई जानना चाहे तो अच्छी बात है कि सर ऐसा होता क्यों है कि जब साइजेस कंपैरेबल हो तब तो आपने बोला लैटिस एनर्जी ज्यादा, पर साइजेस अगर कंपैरेबल नहीं है, ठीक, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी, ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। तो देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है, इसमें एक होता है मास्किंग इफेक्ट। क्या होता है? मास्किंग इफेक्ट। अब मास्किंग इफेक्ट क्या होता है?
ध्यान से समझते हैं मास्किंग इफेक्ट क्या होता है। दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे भाई, ठीक। उन्होंने मिलकर के एक चीज खरीदी, ठीक, से मिलकर के एक कार खरीद ली, ठीक है जी। अब दोनों ने मिलकर के एक कार खरीद ली, ठीक। अब एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 रुपए है और दूसरे का कंट्रीब्यूशन उसमें 10 लाख है। तो एक बात बताओ, क्या उस 10 रुपए की कोई वैल्यू होगी? ऐसे समझ लो कि अगर मान लो आप घूमने निकले हो और रास्ते में आपको अश्विनी सर मिल जाते हैं, पर अश्विनी सर चले हुए अमिताभ बच्चन की तरफ के साथ, साथ में उनके अमिताभ बच्चन जी हैं और साथ में अश्विनी सर चले हुए हैं, तो आपकी नजर किस पे जाएगी सबसे पहले? अश्विनी सर पे तो नहीं जाएगी, ऑब्वियसली बात है। एक बहुत बड़ा इंसान और उसके मुकाबले एक बहुत छोटा सा इंसान, तो भैया ऑब्वियस सी बात है बड़े इंसान पे नजर जाएगी ना। तो सारा कुछ उसी का दिखाई देगा, छोटे का दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर मैं अकेला चल रहा हूं, ऑब्वियसली मैं रास्ते में कहीं मिलता हूं तो आप मेरे को देख लेंगे, पहचान लेंगे, ठीक। जो भी करना हो, गालियां वालियां देनी हो, प्यार करना हो, इज्जत करनी हो, सब कुछ हो सकता है अगर मैं अकेला दिखाई दूं। तो यहीं पर ये मास्किंग इफेक्ट का मतलब ये होता है। क्या है कि कार्बोनेट इज क्वाइट लार्ज अनायन, कार्बोनेट इज क्वाइट लार्ज अनायन, ये बहुत ही लार्ज अनायन होता है, जबकि उसके मुकाबले ये थोड़े छोटे ही होते हैं, ठीक है जी। पर होता क्या है कि डाउन टू द ग्रुप इनका साइज इसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो साइज का इंक्रीज जो हो रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी लार्ज, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को छुपा देता है। क्या है, यहाँ पे अनायन बहुत बड़ा है, इसलिए वो कटायन की प्रॉपर्टीज को छुपा देता है। दिस इज कॉल्ड एज मास्किंग ऑफ कटायन बाय एन अनायन। एक अनायन ने कटायन की प्रॉपर्टीज को मास्क कर दिया, क्योंकि अनायन बहुत बड़ा था, कटायन बहुत छोटा था, इसलिए कटायन की प्रॉपर्टी को अनायन ने छुपा दिया, मास्क कर दिया। उस छुपाने की वजह से कटायन के साइज का वजह से जो भी हो रहा है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बट कार्बोनेट तो साइज उतना ही है, चार्ज उतना ही है, तो लगभग इसकी वजह से ज्यादा प्रॉपर्टी होनी थी, क्योंकि मैंने बोला कटायन यहाँ पे अनायन बहुत बड़ा है, सो प्रॉपर्टीज को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है, तो कटायन की प्रॉपर्टी छुप जाएंगी, अनायन की प्रॉपर्टीज रहेंगी। अब अनायन तो सारा सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम रहेगी भाई, इसलिए जो लैटिस एनर्जी है वो लगभग सेम रहती है, लगभग सेम, उसमें डिक्रीज बहुत कम होता है। वो तो होना डिक्रीज कम, डिक्रीज तो होना ही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, डिक्रीज होना ही है। पर क्योंकि अनायन ने कटायन की प्रॉपर्टीज को छुपा दिया है, इसलिए डिक्रीज इज वेरी लेस। तो पहली बात कान खोल के सुन लो कि मास्किंग इफेक्ट क्या होता है, कि एक आयन ने दूसरे की प्रॉपर्टीज को छुपा दिया, ठीक। तो यहां पे अनायन ने कटायन की प्रॉपर्टीज को छुपा दिया। अब जो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही थी वो तो इसलिए हो रही थी कटायन बढ़ रहा है, कटायन का साइज बढ़ रहा है, पर वो कटायन की प्रॉपर्टी को तो अनायन ने छुपा ही दिया था, मास्क ही कर दिया था, इसलिए इसकी वजह से जो डिक्रीज है दैट इज क्वाइट लेस। सो डिक्रीज ऑफ लैटिस एनर्जी इज लेस हो रही है। पर जब हमने बोला हाइड्रेशन एनर्जी, तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी तो तब हुई जब अनायन अलग अलग हो गए, कटायन अलग अलग हो गए। अब अमिताभ बच्चन चला गया बॉम्बे और सर रह गए यहीं पर, अब ये अलग अलग है। जब हम अलग अलग हैं तो प्रॉपर्टी छुपाई नहीं जा सकती, तो फिर प्रॉपर्टी नहीं छुपेगी, तो डाउन टू ग्रुप साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। लैटिस एनर्जी का डिक्रीज मास्किंग की वजह से कम था, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज पूरा है क्योंकि नाउ देयर इज नो मास्किंग, अलग अलग है। और इस वजह से लैटिस एनर्जी का डिक्रीज यहां कम था, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज मोर था। और इस वजह से पहले वो चीज सॉल्युबल थी, बाद में इनसॉल्युबल हो गई,
यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करी ड्यू टू मास्किंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कटायन बाय अनाइंस। जबकि ये दोनों जब छोटे छोटे थे तो मास्किंग नहीं होती थी, यहां पे कोई मास्किंग नहीं थी भाई। अब यहां पे हो क्या रहा था, इस कटायन ने, ये कटायन बेरियम OH के मुकाबले काफी ज्यादा, इस कटायन ने OH की प्रॉपर्टी को मास्क किया था। तो कटायंस की वजह से जो प्रॉपर्टी थी, ठीक, यहां छोटे छोटा कटायन छोटा अनायन, तो बेटा अब यहां नीचे जाके कटायन का साइज बढ़ता जाएगा, अनायन तो छोटा होगा। अब कटायन मास्क करेंगे अनायन की प्रॉपर्टीज को, क्योंकि कटायन बड़े हो जाएंगे तो अनायन की प्रॉपर्टी को मास्क करेंगे। तो यहाँ पे ये कटायन इसकी प्रॉपर्टी को मास्क कर देंगे, तो इनकी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है कटायन की वजह से वो प्रीडोमिनेंट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो प्रीडोमिनेंट होगी, डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा। ये फर्क है बस। यानी यहां बड़े अनायन ने छोटे कटायन को मास्क किया है, और यहां बड़े कटायन ने छोटे अनायन को मास्क किया है। इसको मैंने सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाया था कि अगर साइज एक जैसे हो तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रख के चलना, और साइजेस डिफरेंट हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा लेके चलना, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? अब बात आती है कि सर सिर्फ कार्बोनेट या सिर्फ हाइड्रोक्साइड कि और भी कोई? देखो बेटे, जैसी प्रॉपर्टी छोटे कटायन की वैसे ही फ्लोराइड्स की होगी, ऑक्साइड्स की होगी, हाइड्रोक्साइड्स की होगी। ये तीन तरह की, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटीज, follow the same trend of lattice energy, follow the same trend of hydration, क्योंकि ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल। और ऐसा ट्रेंड जो होगा, सारे बड़े बड़े अनायन लाइक कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऑक्सोलेट्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ये सारे बड़े अनायन हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी। कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सोलेट, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की प्रॉपर्टी ऐसी, और फ्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऐसी। फटाफट से बोलो, बात समझ में आई हुए? तो थोड़ा सा सब कुछ पढ़ते हुए, सब कुछ समझते हुए, कुछ एक चीजों को मैं और बताना आपको जरूर अच्छा समझूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक, आगे चलने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक, देखो बेटे, जैसे मैंने यहां को बोल दिया, फ्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के ट्रेंड यही होते हैं। पर एक खास बात देखिएगा, प्लीज खास बात देखिएगा, हमारे पास ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का तो सेम ही ट्रेंड है। यानी कल को अगर मैं यहां पे इसको मिटा दूं बच्चे, चलो यही करता हूं। मान लो आपको मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, इसका ऑर्डर लगा दो, तो सेम ही रहना था। सबसे ज्यादा सॉल्युबल नीचे होता है, तो बेरियम ऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, which is more soluble than calcium oxide, which is more soluble than magnesium oxide, which is more soluble than beryllium oxide, जैसे कि यहाँ पे था।
कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम और इसकी सबसे ज्यादा। अगर मैं बोलता फ्लोराइड्स, तो फ्लोराइड की ऑर्डर ये होनी चाहिए थी BeF2 is more soluble than, rather BaF2 is more soluble than SrF2, which is more soluble than CaF2, which is more soluble than MgF2, which is more soluble than BeF2। होना ये चाहिए था ऑर्डर। बोलो भाई, यही ऑर्डर होना चाहिए था। पर हमने क्या पाया कि यहां पे एक एक्सेप्शन आ गया। ये जो था बेरिलियम फ्लोराइड, जो सबसे कम होना चाहिए था, एक्चुअली इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई सॉल्युबिलिटी की। ये एक्सेप्शन आ गई इस ट्रेंड में। ठीक, अब क्यों आई? क्योंकि बेरिलियम भी बहुत छोटा था, फ्लोराइड भी बहुत छोटा था, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी 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 लार्ज। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज। ठीक, और इसी वजह से लैटिस एनर्जी उसको कंपनसेट नहीं कर पाई और बेरिलियम फ्लोराइड का एक्सेप्शनली सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गया। बोलो भाई, इस ट्रेंड में एक एक्सेप्शन थी, वो समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली बोले। ओके, वहीं पर बेटे यहां आ जाते हैं। ठीक, यहां बड़े बड़े अनायंस की बात करी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ जाती होगी। ठीक, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड सारे हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं। ये एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल थे। पर मान लो अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं, अब इसको मिटा दूं बच्चे, जिसने नोट करना नोट कर लो, जिसने स्क्रीनशॉट खींचना स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट से। चलो बेटे, ना अब देखो बेटे, अगर मैं अल्कली मेटल की बात करता हूं, ठीक है, अल्कली मेटल की बात करता हूं, तो अल्कली मेटल में बेटे इसी तरह से सेम ही चलना है। अगर छोटा अनायन छोटा कटायन, जैसे मान लो अगर मेरे पास LiOH, NaOH, KOH, ये है बेटा जी। ठीक, अब हाइड्रोक्साइड है या ऑक्साइड है या फ्लोराइड है, ठीक, तीनों में से कोई भी है, कोई ऐसी बड़ी वाली बात है नहीं हमारे पास। हमें यह समझ में आता है कि अगर मैं इसकी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लगाऊंगा तो डाउन टू द ग्रुप लैटिस एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज ही करेगी। तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी लिथियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा देन दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, which is more than potassium hydroxide, which is more than rubidium hydroxide, which is more than that of cesium hydroxide। ये ऑर्डर होगा किसका? ये ऑर्डर होगा बेटे लैटिस एंथैल्पी का। और वहीं पर अगर मैं यहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूंगा, सेम ऑर्डर ही रहेगा, सेम ऑर्डर ही रहेगा। तो यही हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर रहेगा। और सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा तो मैं वही तो बात कर रहा हूं जो पहले कर रहा हूं, ये भी छोटा ये भी छोटा, तो लैटिस एनर्जी इज प्रीडोमिनेंट ओवर हाइड्रेशन एनर्जी, छोटे छोटे हैं
तो इनसॉल्युबल यानी लेस सॉल्युबल, और यहाँ बड़ा छोटा तो लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो चीज इज सॉल्युबल, तो सॉल्युबिलिटी क्या करी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करी। तो ऐसे ही हाइड्रेशन एनर्जी द फॉलोज द सेम ऑर्डर, बट सॉल्युबिलिटी फॉलोज द ऑपोजिट ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, lithium hydroxide is less soluble than sodium hydroxide, then that of potassium hydroxide, then that of rubidium hydroxide, then that of cesium hydroxide। बोलो भाई क्लियर? कोई नई चीज तो नहीं बताई सर ने? डाउनवर्ड साइज बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, पर हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। और नीचे जाके OH बहुत छोटा और सीजियम बहुत बड़ा, तो आपके पास जब साइजेस का डिफरेंस होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और सॉल्युबिलिटी मतलब OH देना इजी, सॉल्युबिलिटी मतलब OH देना इजी। बेटा OH देना इजी का मतलब बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप क्या करेगा बच्चे, बेसिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करेगा। यानी cesium hydroxide is a better base than lithium hydroxide or rubidium hydroxide etc. rubidium hydroxide, sodium hydroxide etc. सबसे बेस्ट यही बेस होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी वही सेम है जो हमने उधर पढ़ा था। दिस इज अगेन फॉर फ्लोराइड्स, फॉर ऑक्साइड्स, फॉर हाइड्रोक्साइड्स। हरमन बिटिया तुझे क्लियर हो गया बेटे? यस सर। बेटा कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र, ध्यान रखना है। ओके सर। और यहीं पर जो तुम्हें बुक में ऑर्डर नहीं दिया होता, किसी भी बुक में दिखाना, ये ऑर्डर ही नहीं मिलेगा बेटा, ये ऑर्डर ही नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है जी? कौन सा? लिथियम के लार्ज मतलब एल्कली मेटल के लार्ज अनाइंस का ऑर्डर नहीं मिलेगा। जैसे अगर मेरे पास लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, ठीक है जी, इसका लेना है ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का। ठीक, यहां पे लैटिस एनर्जी तो डिक्रीज होनी, उसमें कोई शक नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होनी, अरे उसमें कोई शक नहीं, दोनों डिक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप, होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। लेकिन बेटे यहां देखो, जब हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले थे तो बोला सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यानी अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक, तो हमने ऑर्डर दिया था कि बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, which is more soluble than that of calcium carbonate, which is more soluble than that of strontium carbonate, which is more soluble than that of barium carbonate। ठीक है? यानी बड़े एनायन के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही थी। पर एक बड़े मजे की बात है, यहां पे ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन समझ लेनी है। यहां सॉल्युबिलिटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज ना करके इंक्रीज होती है। ये किसी जगह दिया ही नहीं होगा बेटा, निकाल लो किताबें, किसी जगह दिया ही नहीं होगा। यानी यहां पर हमारे पास अगर सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखते हो ना दोस्तों, तो उल्टा है, इससे उल्टा। सीजियम कार्बोनेट इज ग्रेटर देन रुबिडियम कार्बोनेट
which is greater than potassium carbonate, which is greater than sodium carbonate, and which is greater than lithium carbonate. देखो यहां डाउन टू द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज, और यहां डाउन टू द ग्रुप क्या कर रही, इंक्रीज। ये ध्यान दो भाई। क्यों सर, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, देयर इज अ लॉजिक टू दिस। बेसिकली पहला लॉजिक तो ये है कि अल्कली मेटल के कटायन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अल्कली मेटल अपने ग्रुप के पहले पहले मेंबर है, इनके कटायन बड़े होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कटायन इनके मुकाबले बहुत छोटे। क्यों? एक तो वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा, ऊपर से एल्कलाइन अर्थ मेटल पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज और छोटा होता जाता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा है, इस वजह से वहां मास्किंग हो जाती है, लेकिन अल्कली मेटल के कटायन का साइज इतना छोटा नहीं होता, सो दे कैन नॉट बी मास्क्ड, इनकी मास्किंग नहीं हो पाती। ठीक, यानी देयर इज नो मास्किंग एट ऑल, नो मास्किंग एट ऑल। एक तो मास्किंग नहीं होती, दूसरी बेटा दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है वो मैं अभी समझाता हूं तुम्हें। ठीक, तो देखो, ये मिटा दो इस साइड से, ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है हमारे पास। कर लो फटाफट से चेप लो भाई। देखो बेटे, जब हम ट्रेंड्स इन द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो खास बात तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक, ये तो चलो सारा हो गया, लेकिन हमने ये जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड ऑपोजिट पाया, जैसे हमारे पास बाइकार्बोनेट होते तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल देन पोटेशियम बाइकार्बोनेट, देन रुबिडियम बाइकार्बोनेट, देन सीजियम बाइकार्बोनेट। यानी बड़े अनायंस का ट्रेंड यहां से ऑपोजिट था। मैंने इस बोल दिया बिकॉज देयर इज नो मास्किंग, यहां पे कोई मास्किंग नहीं है। पर दूसरा बोला एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है, मैं थोड़ा सा ये भी बताता हूं आपको। बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो मेरे पास कोई बाइकार्बोनेट आयन होगा ना, तो वो ऐसे होगा, प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। ये बाइकार्बोनेट अनायन है HCO3, ठीक है जी, HCO3। अब ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा बाइकार्बोनेट अनायन है, ऐसे ही तीसरा होगा, चौथा होगा, एंड वे एंड फर्दर ऐसे स्ट्रक्चर होंगे बाइकार्बोनेट 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 के। इस केस में क्या हुआ, ये वाला H और ये वाला O इसमें आपस में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला H और ये वाले O में भी आपस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, क्लियर। वैसे तो यहाँ पे भी O नेगेटिव से बनता है, वो चलो एक ही बात होगी, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं, चलो हमने ऐसे बना। अब इसकी वजह से ये जो बीच में जगह बची है, इस खाली जगह को बोलते हैं वॉइड।
ठीक, इस वॉइड का साइज, रेडियस ऑफ दिस वॉइड इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ सोडियम आयन। ये सोडियम आयन के साइज के बराबर होता है। तो सोडियम आयन टाइटली फिट्स इनटू इट, टाइटली फिट्स इनटू द वॉइड। ठीक है, पोटाशियम बड़ा होगा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम और बड़ा। तो जैसे पोटाशियम यहां जाएगा वो इनको दूर धकेलेगा, दूर धकेलेगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएंगे, टूटना इजी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या बोला? डाउन टू द ग्रुप साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो यहां बेटे जैसे डालेंगे उसको, वो इन दोनों आयन को दूर दूर धकेलेगा, दूर दूर धकेलने से इनके बीच के बॉन्ड वीक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होने से टूटना आसान हो जाएगा। तो वो आसानी से टूट जाते बेटा, क्या आसानी से टूट जाते पुत्र। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो आसानी से टूट जाते से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और एक खास बात, लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। बोला जो लिथियम बाइकार्बोनेट है ना, वो तो सॉलिड स्टेट में पाया ही नहीं जाता, दैट इज नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्यों? क्यों? लिथियम 1 पॉजिटिव इज सो स्मॉल that it slips out of the void, slips out of the void। ठीक है जी, लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम इतना छोटा है, सो छोटा that it slips out of the void, अंदर फंसेगा ही नहीं तो टूटेगा ही टूटेगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में पाया ही नहीं जाता, सिर्फ सॉल्यूशन में ही पाया जा सकता है। वो भी लिथियम 1 पॉजिटिव अलग, बाइकार्बोनेट अलग। बास्केटबॉल की बास्केट में कंचा फंसा सकते हो, क्रिकेट बॉल फंसा सकते हो, क्रिकेट बॉल फंसानी है, निकालनी नहीं है उसमें से, फंसा देनी है अंदर। तो बास्केटबॉल की बास्केट में क्या क्रिकेट बॉल फंसा सकते हो? तो ये बास्केटबॉल की बास्केट है और डाली आपने क्रिकेट बॉल है लिथियम जैसी, वो तो बाहर आएगी आएगी। इसलिए कभी भी लिथियम 1 पॉजिटिव इज सो स्मॉल दैट इट स्लिप्स आउट ऑफ द वॉइड, ये वॉइड से बाहर निकला। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? गुड, वेरी गुड। ठीक, तो ये तो था बेटा हमारे पास, ठीक, कि यहाँ पे ऑर्डर अलग क्यों हो गया, और ये ऑर्डर बेटा बुक्स में मिलता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे देने का। ठीक, ये सर ही बता रहे हैं तुम्हारे। ठीक, अब बड़ों में हमने बोला कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सोलेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड। यहां पे ना मैं थोड़ा आयोडाइड्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास आयोडाइड्स होते, अभी बड़ा नाइन है, उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते, तो मैंने कहा बड़े नाइन की सॉल्युबिलिटी डाउन टू द ग्रुप क्या कर रही मेरे भाई? हाँ जी, क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अगर लैटिस एंथैल्पी की बात करते तो लिथियम आयोडाइड की लैटिस एंथैल्पी शुड बी मोर देन sodium iodide, which should be more than potassium iodide, which should be more than rubidium iodide, which should be more than that of cesium iodide। बट बेटे यहां पे एक झोल हो जाता है, ये जो LI है ये इधर आई है, यानी ऑर्डर हमारे पास NaI की लेटेस्ट एनर्जी इज मोर देन LI हो जाती है, फिर KI आता है, फिर RBI आता है, और फिर CSI आता है। ठीक है जी, देखो बेटे ये जो हमारे पास LII है ना बेटा,
ये कोवलेंट कैरेक्टर रखता है। आयोडीन बहुत बड़ा, लिथियम बहुत छोटा, तो इट इज ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर के चलते इसकी लैटिस एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाया करती है। सो मेरे बच्चों, आपको ये एक्सेप्शन समझ में आ गई? अब देखो बेटा, एक बात ध्यान देना जरा प्लीज, जो भी अभी तक तुमने नोट्स बनाए उस पर थोड़ा नजर डालना। अगर बनाए होंगे अभी तक नोट्स तो उस पर थोड़ा सा नजर डालना। आप देखोगे छोटा अनायन छोटा कटायन में मैंने बोला फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बड़े अनायन में लिखवाया है कार्बोनेट, सल्फेट, बाई कार्बोनेट, ऑक्सोनेट, नाइट्रेट, बेरी ब्रोमाइड, आयोडाइड। बेटा क्या क्लोराइड लिखाया है कहीं, है ना? अब क्लोराइड की प्रॉब्लम है, ना तो बहुत लार्ज है और ना तो बहुत ही स्मॉल है। इसका ना जो डाटा भी है ना बेटा, वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें कोई भी हमारे पास व्हाट यू कैन से एक्सेप्शन, बहुत सारी एक्सेप्शन है क्लोराइड में, वो एक्सप्लेन्ड नहीं है। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इजीली। ठीक, जैसे अगर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा, स्पेसिफिकली क्लोराइड्स, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, उसके बाद सीजियम क्लोराइड ऊपर से बिल्कुल नीचे, फिर रुबीडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, और फिर सबसे कम सॉल्युबल पोटेशियम क्लोराइड। अब यार ये कोई सीधा है ही नहीं ट्रेंड, पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर एक छोड़ के ऊपर, फिर नीचे। तो कहने का मतलब ये जो क्लोराइड्स का सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई भी लॉजिक वॉजिक नहीं होता। वैसे तो इसका लॉजिक है, और लॉजिक क्या है इसका, इसकी बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है ये। पर हम कितना कुछ याद करेंगे, रट्टा कैसे मारेंगे, नहीं होगा ना। तो क्लोराइड्स का एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है, ये आप याद रख लेना, बाकी आपको याद नहीं रखना, बाकी आप सोच समझ सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि क्लोराइड ना तो छोटा था ना बड़ा था, ना वेरी स्मॉल ना वेरी लार्ज, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह डिस्कस नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये थे ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बेसिक कैरेक्टर इन हाइड्रोक्साइड्स, इन यू कैन से alkali metal and alkaline earth metals। ठीक है बच्चों, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है, हाथ खड़ा किया हुआ है तो फटाफट से पूछे। हरमन, हाँ क्या पूछना बेटे? सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। Okay. ओके, अब हम थोड़ा सा ना देखो, चैप्टर तो अगला शुरू करना है हमें पी ब्लॉक, ठीक है ना, जो +1 वाला पी ब्लॉक है वो शुरू करना है हमारे को। ठीक, क्योंकि पी ब्लॉक खत्म होते आपका सारा कुछ खत्म सिवाय ऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक इज लाइक अ रबड़, छोटा कर दो बड़ा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर +1 की पढ़ानी है तो सिर्फ डेफिनेशंस करवा के छुट्टी है, पर अगर +2 की पढ़ानी है तो भैया +1 की नहीं पढ़ा के कंपटीशन की तरफ जाना है तो जितना मर्जी करवा, पर अपना बेसिक सिलेबस सारा खत्म कर दूंगा पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। तो अभी इससे आगे मैं थोड़ा करना चाहता हूं। ठीक, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी हमारे पास बात आ ही जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये मिटा दो जी।
देखो बेटे, वैसे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और हम ये जानते हैं कि लैटिस एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्जेस का प्रोडक्ट, और ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये पहले पढ़ लिया। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी चीज को लेके चलता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास NaF है, ठीक है, और MgO है, ठीक है जी, इसको किसी और की चीज का, जैसे मान लो ALN और TiC के साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटे, यहां पे सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली यहां 1 into 1 का प्रोडक्ट क्या हो गया, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड का किया जाता है बेटा। यहां 1 आ गया, यहां 4 आ गया, यहां 9 आ गया। जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहां लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, एंड सेम ऑर्डर विल बी अप्लाइड फॉर मेल्टिंग पॉइंट। सेम ऑर्डर विल बी अप्लाइड फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर यही रहेगा, ठीक। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होता है वही मेल्टिंग पॉइंट को होता है। बट बेटा अगर चार्ज सेम हो और साइज अलग अलग हो तो ठीक, बट यहां क्या था, हमने चार्ज अलग अलग किया था। नाउ इफ चार्जेस आर सेम, ठीक है बेटा, जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। अब बेटे इसमें अगर लैटिस एनर्जी की बात करूं तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी तो पता, साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब मेल्टिंग पॉइंट इसी पे डिपेंड करना चाहिए। पर बेटा मेल्टिंग पॉइंट ना एक और चीज होती है इसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर, उस पर भी डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये है, पर जब हम इसमें बेटे जी ऑर्डर लगाने लगते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो MgO का मेल्टिंग is greater than CaO, then comes BeO, then SiO, then barium oxide। तो यहां ये एक्सेप्शन आ गई कि बेरिलियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट लेस हो गया। ये इससे कम क्यों हो गया, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बेटा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक बॉन्ड में चार्जेस ज्यादा होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में चार्जेस कम होंगे। चार्जेस कम होने से लैटिस एनर्जी कम हो जाया करती है। सिमिलर एक्सेप्शन इज फाउंड इन, सेम टाइप एक्सेप्शन इज फाउंड इन लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर। अगर मैं BeF2 लेता, MgF2 लेता, CaF2 लेता, SrF2 लेता और BaF2 लेता बेटे जी, तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी का ऑर्डर तो वही रहना है। साइज बढ़ना है, लैटिस एनर्जी कम होनी है, कोई नई चीज है ही नहीं। पर यहां पे भी मेल्टिंग पॉइंट में ना एक अजीब बात देखी, कैल्शियम फ्लोराइड का ज्यादा हो गया, देन मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक। और मजे की बात, फिर स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, फिर बेरियम फ्लोराइड, और मेल्टिंग सबसे कम फ्लोराइड, और ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। दो एक्सेप्शन यहां देखिए, एक तो यहां, एक यहां।
इसका इससे कम क्यों हो गया? इसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर आया होगा, somewhat कोवेलेंट कैरेक्टर, बट इधर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए बेटा ये ऑर्डर में डिफरेंस पाया गया है। ठीक है जी, तो ये दो एक्सेप्शंस का ध्यान रखना है, बाकी तो जहां लेटिस एनर्जी जाती है वही मेल्टिंग हो जाता है। बोलो बेटा, ट्रेंड्स इन एस ब्लॉक समझ में आए सारे के सारे कि नहीं आए? अब बच्चों मैंने एक एक ट्रेंड आपको पानी की तरह क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन यू पीपल कि आपने समझा कितना, किया कितना, ठीक है।